हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज हम एक और माइनर सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि हरियाणा जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माना कि ये माइनर एक्ट है, बट ये जैसे कि मैंने आपसे पहली वीडियोस में भी कहा है, माइनर एक्ट मेजर रोल प्ले करते हैं इन क्रैकिंग द जुडिशरी एग्जाम। जो क्रिकेट का मैच है वो एक एक रन से भी हारा जाता है। और इनफैक्ट आज जो हॉकी का मैच हुआ, विमेन्स हॉकी का मैच, वो भी आज हम एक गोल से ग्रेट ब्रिटेन से हार गए, 4-3 से। तो यही है, हार जीत जो है वो एक एक रन से। तो ऐसे ही जुडिशरी एक एक मार्क्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक मार्क्स को आप चुन लीजिए और उसके बाद आपकी जुडिशरी का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल आपके पास आ जाएगी। तो आज हम लोकल एक्ट की बात करेंगे हरियाणा जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918। इनकी वेटेज मैं बार बार बोल रही हूँ, माना कि कम है लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एज योर मेजर सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर एडो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918, ये है एक्ट, इस एक्ट का नंबर है 6 ऑफ 1918। यानी कि 1918 में ये पास होने वाला एक्ट नंबर 6 था। 6th नंबर पर ये एक्ट पास हुआ था। जैसे कि 1918 में बहुत सारे लेजिस्लेचर ने एक्ट्स निकाले, तो ये 1 2 3 4 5 6, जैसे फर्स्ट नंबर पे कोई और पास हुआ, सेकंड पे कोई और, तो इसका नंबर था 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं आपके 2, टोटल चैप्टर्स हैं 5, और ये डिवाइडेड है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में कोई चैप्टर नहीं है, पार्ट 2 कंसिस्ट्स ऑफ चैप्टर 5। पार्ट 2 में आपके चैप्टर जो है वो है 5। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और जनरल इंफॉर्मेशन की, कि इट रिसीव्ड एसेंट बाय लेफ्टिनेंट जनरल ऑन 30th May 1918। 30th May 1918 को इसे लेफ्टिनेंट जनरल से एसेंट मिलेगी। याद रखिए ये बिफोर 1947 की बात है, तो उस वक्त हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर जनरल यही सब थे। तो ये जो डेट्स हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। और एसेंट गवर्नर जनरल से मिली थी 12 जून 1918, और इसको ऑफिशियल गैजेट में जब इसका पब्लिकेशन हुआ था वो डेट थी इसके एक महीने के बाद की, 12 जुलाई 1918। पार्ट वन कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 1 2 एंड 3, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 और 3 को आप इग्नोर कर सकते हैं। पार्ट 2 में जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाइफर्केशन करके, कि पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सिर्फ सेक्शंस हैं 1 2 3, और पार्ट 2 में चैप्टर है 5। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सेक्शन 1 और 2 जो है वो आपके रिपील्ड सेक्शंस हैं, रिपील्ड हो चुके हैं ये। और सेक्शन 3 है जो ये सेक्शन 3 है ये है डेफिनेशन क्लॉज आपका। उसके बाद है चैप्टर 2। चैप्टर 2 ऑल टुगेदर रिपील्ड है, जो कि इसमें सेक्शंस हैं 4 से लेके 17 तक। और बहुत अच्छी बात है, आपको इसे पढ़ना नहीं है क्योंकि ये रिपील्ड है। मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, अच्छा ये चैप्टर नंबर 1 है, ये प्रिलिमिनरी है। चैप्टर 2 रिपील्ड है। चैप्टर 3 जो है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स, जिसमें सेक्शन 18 to 37 है, और इसके 3 सेक्शन जो है वो रिपील्ड है, 23, 32 एंड 35। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 बात करता है एपिलेट एंड रिविजनल कोर्ट्स की, जो कि है सेक्शन 38 से लेके 44A तक। चैप्टर 5 सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं, सेक्शन 45 से लेके 51 तक। ये जो वीडियो है कि ओवरव्यू है अबाउट दिस होल एक्ट, होल पंजाब कोर्ट्स एक्ट, और इसकी इस ओवरव्यू में ही आपका 50% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। आगे हम इसके प्रोविजंस जो है जल्दी जल्दी देखेंगे, लेकिन बहुत ही मैं इसको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको बहुत जल्दी से याद हो जाए। इसके वन लाइनर्स एक तरीके से मैं आपको बताऊंगी जो उतने ही इंपॉर्टेंट है। उतना ही टाइम देना है इन माइनर एक्ट्स को जितनी की इनकी वेटेज है, इन द सेंस कि पढ़ना तो इनको, इसमें आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। आपको इसके लिए 7 घंटे की जरूरत नहीं है, आप चाहे इसे 1-1.5 घंटा पढ़े, लेकिन 1-1.5 घंटे में आपके काफी सारे सेक्शंस जो है वो कवर अप हो जाएंगे।
पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में सिर्फ सेक्शन 1 ही है जो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 2 और 3 को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट और टाइम है तो आप उसको बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, उसको भी पढ़ के जाइएगा। तो पार्ट 1 का सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट की। शॉर्ट टाइटल वही होता है जो एक्ट का नाम है। इस एक्ट का नाम है पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1980 एंड 1918, तो यही शॉर्ट टाइटल है। उसका एक्सटेंट कहाँ है? एक्सटेंट हरियाणा का तक है, क्योंकि हरियाणा का लोकल एक्ट है, तो इट्स एक्सटेंड्स टू हरियाणा। अब बात करते हैं पार्ट 2 का चैप्टर 1। पार्ट 2 का चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी है, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन है वो रिपील्ड है। थर्ड सेक्शन बात करता है डेफिनेशन की। डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी स्मॉल कॉज की। स्मॉल कॉज आप पढ़िए। स्मॉल कॉज कोर्ट जो है वो अपने कहाँ पढ़े हैं? सीपीसी के सेक्शन 3 में, जहां सबऑर्डिनेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स की बात की गई है, वहां पे इसका जिक्र किया गया है स्मॉल कॉज कोर्ट्स का। तो स्मॉल कॉज कोर्ट्स कौन सी है? जो कि सूट होगा। स्मॉल कॉज क्या होता है? जो सूट होगा सिविल नेचर का। इट इज कॉग्निजेबल बाय स्मॉल कॉज कोर्ट्स। यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ की बात कर रही थी ये कि स्मॉल कॉज कोर्ट्स जो है ये सेक्शन 3 में गिवन है। और ये किस एक्ट से गवर्न होते हैं? अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887। प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, ये आपने कहां पर पढ़ा है? एक सीपीसी के ही सेक्शन नंबर 7 बात करता है और ऑर्डर नंबर 50। तो आप ऐसे कोई भी अगर टॉपिक या कोई वर्ड ऐसा आता है जो आपको याद दिलाए कि हमने ये कहाँ पढ़ा हुआ है, तो उसको प्लीज रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एक एक्ट अकेले नहीं, उसको 2-3 के साथ कंबाइन करके अगर रिकॉल करेंगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात आए किसी और सब्जेक्ट में, तो आप उसको सीपीसी से जोड़कर पढ़ सकते हैं कि वहां पर वो सेक्शन 6 में गिवन है। अब स्मॉल कॉज के बाद है सेकंड आपका लैंड सूट। लैंड सूट कौन से होते हैं? जो कि डिफाइन किए गए हैं पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 के सेक्शन 4 के क्लॉज 1 में, जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन से लैंड जो है वो ऑक्यूपाइड करे गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, पैस्टर्स के लिए, तो वो वाले सूट्स इसमें आएंगे। और इसके अलावा एनी राइट और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, सिर्फ ऑनरशिप नहीं, पोजेशन भी हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर राइट, जो आप टीपीए में पढ़ते हैं। उसके बाद तो पहली डेफिनेशन हो गई स्मॉल कॉज, दूसरी लैंड सूट। थर्ड आती है अनक्लास्ड सूट। अनक्लास्ड सूट क्या होते हैं? जो आपके स्मॉल कॉज और लैंड सूट नहीं है, वो आपके अनक्लास्ड सूट्स हैं। और वैल्यू क्या है? जो भी कोई सब्जेक्ट मैटर होगा सूट का, उसकी जो अमाउंट होगी वही वो क्या होगा? वही वैल्यू है। तो ये है आपकी इसमें 4 डेफिनेशन। इसमें सिर्फ 4 ही डेफिनेशन है और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। अनक्लास्ड सूट्स पूछ लिया जाता है, स्मॉल कॉज भी, और ये लैंड सूट इतना नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाएगा तो बस इतना ही कि वो कौन से उससे गवर्न है। तो ये एक्ट जो है ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इसको दूसरे एक्ट्स का भी सहारा लेना पड़ता है, इसलिए एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। अब जो इसका चैप्टर 2 है वो रिपील्ड है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो कि है द सबऑर्डिनेट सिविल कोड्स। इसमें सेक्शन 18 जो है बात करता है क्लासेस ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट में कौन कौन सी कोर्ट्स हैं जो यहाँ पे सिविल कोर्ट्स में फॉल करेंगी। तो बिसाइड्स मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, इनके अलावा। कौन से किन किन के अलावा? स्मॉल कॉज कोर्ट्स जो है, या कोर्ट अंडर एनी इनएक्टमेंट, जैसे कि हमारी ट्राइब्यूनल्स होती हैं, तो इनके अलावा, इन दोनों के अलावा, स्मॉल कॉज कोर्ट और अंडर एनी इनएक्टमेंट, जैसे कि हमारी ये ट्राइब्यूनल होती है, इसके अलावा है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद है कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। सिविल जज सीनियर डिवीजन की भी आगे फर्दर बाइफर्केशन है, जो कि है सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर। ये मैं आगे जब ये और सेक्शन में आप बात करेंगे इसकी, मैं तब आपको फिर से बताऊंगी, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये हायरार्की आपको याद रखनी है। तो सीनियर डिवीजन की हो गई सीनियर सीजे, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज। ऐसे ही कोर्ट ऑफ सीजे जूनियर डिवीजन, जिसके लिए कि आप एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आता है सिविल जज ग्रेड 2 और सिविल जज ग्रेड 1। और इनकी यही है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड ये, और उनके नीचे ये, इसमें ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। नाउ मूव ऑन टू सेक्शन 19 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा ये बता दूं, सिविल कोर्ट जो है वो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में है। सिविल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई है सेक्शन 19 में। डिस्ट्रिक्ट जज की 20, एडीजे की 21 और
ये जो ये जो सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, इनकी बात की गई है सेक्शन नंबर 22 में। सिविल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? स्टेट गवर्नमेंट शेल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ड शेल, वो किसी भी टेरिटरी को सिविल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर सकती हैं, और में अगर चाहे तो ऑल्टर कर सकती हैं। ऑल्टर मतलब क्या होती है? काट पीटी कर सकती हैं। किसमें? लिमिट्स में, या फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की जो नंबर है उनको लिमिट कर सकती है, या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ऑल्टर कर सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 20 डिस्ट्रिक्ट जज की बात, जो मैंने यहाँ पर बताई थी आपको। डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। यही आपके इसमें जो प्री के क्वेश्चंस हैं वो यही बनते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है एज मैनी पर्सन थिंक्स फिट टू बी डीजे, उतने डिस्ट्रिक्ट जज वो जितने चाहे वो उनको लगेगा ठीक वो उतने अपॉइंट कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ही शेल पोस्ट वन सच पर्सन टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज डीजे। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है उन जो भी डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से हाई कोर्ट जो है एक एक पर्सन को हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो असाइन कर देंगी। और अगर चाहे इसका प्रोवाइजो भी है, वो ये कहता है अगर हाई कोर्ट चाहे तो उस सेम पर्सन को एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट कर सकती हैं, पोस्ट कर सकती हैं उन्हें। याद रखिएगा, अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है और उनकी पोस्टिंग जो है वो हाई कोर्ट करेगी। तो हाई कोर्ट उनकी पोस्टिंग कर सकती है इन मोर देन 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे, ठीक। अब मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 20 हो गया आपका। 20 के बाद हम 21 की बात करेंगे। 21 जो है वो एडीजे की बात करता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इसमें भी वही है, अपॉइंट कौन करेगा इनको? स्टेट गवर्नमेंट। और जो इनकी पोस्टिंग होगी वो किसके द्वारा की जाएगी? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उनकी पोस्टिंग करेगा। और उसके अलावा जो ये एडीजे है, इनको जुरिस्डिक्शन जो होगी उनको मैटर्स कौन से दिए जाएंगे? टू डील एंड डिस्पोज ऑफ। ये 2 वर्ड्स याद कर रहे हैं, डील करने के लिए उन केसेस से और उन केसेस को, और डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो केसेस जो कि हाई कोर्ट ने उन्हें बोला है बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक। और दूसरा डीजे जो है कभी कभार क्या करते हैं, उनके पास जो केसेस आते हैं वो अपने जब नीचे वालों को केसेस देते हैं, यानी कि एडीजे वालों को जब वो देंगे तो उनको मेक ओवर कहा जाता है। जब मेक ओवर, तो वो मेक ओवर भी कर सकती हैं उन केसेस को टू एडीजे, ठीक है। तो यही है इसमें एडीजे की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पोस्टिंग होगी इनकी हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट उन्हें कोई भी नंबर ऑफ केसेस दे सकती है टू डील एंड डिस्पोज ऑफ। और इसके साथ जो है और जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी दे सकते हैं मेक ओवर करके, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट प्रोवाइजो में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी केसेस पेंडिंग थे एडीजे के पास कौन सी डेट से पहले? 28 जून 1963। 28 जून 1963 से पहले जितने भी केसेस थे एडीजी के पास, वो डीम्ड, वो मान लिए जाएंगे कि या तो उन्हें हाई कोर्ट ने उन्हें डील और डिस्पोज ऑफ करने के लिए दिया है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें मेक ओवर करके वो दिया है, ठीक। और फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 2, ये जो क्लॉज 2 की बात की गई जहाँ पे डील, डिस्पोज या उन्हें मेक ओवर के लिए दिया गया है, तो वहां पे वो जो एडीजे है उनको माना जाएगा दे शैल बी डीम्ड एज डिस्ट्रिक्ट जज। यही इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्लॉज, जो एक प्रोवाइजो है वो ये बात करता है। अब सेक्शन नंबर 21A है। 21A बात करता है असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कि डिस्ट्रिक्ट जज के जो फंक्शंस है उनको मतलब वो जो असाइन करते हैं, उनके फंक्शंस को असाइन करने का क्या प्रोसीजर है और क्या है, कौन करता है उन्हें। तो असाइन किसको किए जाते हैं? डीजे के फंक्शन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के जो फंक्शंस है वो असाइन किए जाते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को बाय हाई कोर्ट और बाय डिस्ट्रिक्ट जज। यही इसका प्री का क्वेश्चन है, किसके द्वारा? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। और उनको क्या माना जाएगा? उनको डिस्ट्रिक्ट जज ही माना जाएगा। अब सेक्शन नंबर 22 की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ, ये जो आपका सेक्शन नंबर 22 है, किसकी बात करता है?
सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। तो इसमें इनके नंबर जो है वो कोई भी मतलब कितने भी नंबर फिक्स किए जा सकते हैं। और कौन करेगा इन्हें? वही स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। और उसके बाद और इनकी जो अपॉइंटमेंट हो गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और इनकी पोस्टिंग होगी वही हाई कोर्ट के द्वारा। और यही है इसमें मेन चीज है। 23 जो है वो आपका रिपील्ड है प्रोविजन, जो आपका सेक्शन है 23 वो रिपील्ड है। और 24 जो है वो बात करता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डीम्ड। जो डीजे की कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, उसे क्या माना जाएगा? या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। ध्यान रखिएगा, क्या माना जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट है उसको या तो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा, और प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आप जानते हैं जहां पे केस आपका सबसे पहले इंस्टीट्यूट हुआ है, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 24। सेक्शन 25 बात करता है पेक्यूनरी लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एडीजे इन सूट, की भाई उनकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी? तो वो विदाउट एनी लिमिट होगी। जहां तक उनका लोकल लिमिट्स जहां फॉल करती है वहां पर उनकी विदाउट लिमिट्स, कोई लिमिट है ही नहीं उनकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की। और उसके बाद पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अगर हम सिविल जज की बात करें, चाहे वो सीनियर डिवीजन हो या जूनियर डिवीजन, तो वो डिटरमिन करती है हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, वो डिटरमिन करती है हाई कोर्ट। इनके वन लाइनर्स जल्दी जल्दी से आप मेरी वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। और ये देखिए, आप एक तरीके से आपके सेक्शन नंबर 26 तक मैंने आपको पढ़ा भी दिया बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये डिटरमिन करते हैं हाई कोर्ट। और ऐसे ही अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन नंबर 27 पर। 27 जो सेक्शन नंबर 26 था, सॉरी सेक्शन 26 जो था वो उसमें बात की थी पेक्यूनरी लिमिट्स जो है किसकी ज्यूरिसडिक्शन की? सिविल जज की, चाहे वो सीनियर डिवीजन हो या जूनियर डिवीजन। और जो उनकी लोकल लिमिट्स है वो भी डिटरमिन की जाएगी बाय हाई कोर्ट। तो सेक्शन नंबर 26 और 27 में जो पावर दी गई है वो हाई कोर्ट को दी गई है। तो इसमें बेसिकली जो खेल है वो पावर्स का है कि पावर किसको दी गई है? मोस्टली आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पोस्टिंग कौन करती है? ये हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ही जनरली जो पावर है वो असाइन करती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। और यहाँ तक हम आपके सेक्शन नंबर 27 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे फर्दर के लिए आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और टारगेट फॉर आईक्यू के पेड ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ही फायदा होगा और वो भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप सीरियसली अगर जुडिशियरी के लिए आप सीरियस हैं तो आप यकीन मानिए टारगेट फॉर आईक्यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि आपको वो जुडिशियरी क्रैक करने में बिल्कुल मदद करेंगे। मेहनत तो अल्टीमेटली आपकी है, लेकिन वो भी पूरा करेंगे, वो भी आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, चाहे वो नोट्स प्रोवाइड करने में हो या पढ़ाने में हो। तो आप प्लीज टारगेट फॉर आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपको ये वीडियो आई होप जरूर ही पसंद आई होगी, तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।